नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, मैं आज चर्चा कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री पिछले दिनों नेपाल की यात्रा में आए हुए थे। उसकी चर्चा अब नेपाल में जोरों पर है और भारत में भी। अब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी पधारे, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों में चर्चा की विषय यही है। लोग ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी आखिर क्यों आए धार्मिक यात्रा पर नेपाल में। इससे पहले उनका जनकपुर में भ्रमण हो चुका था। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा हूं आपके समक्ष कि मोदी जी ने इस बार केवल लुम्बिनी को ही क्यों चुना। यही सब्जेक्ट है और यही लोग चारों ओर चर्चा कर रहे हैं कि बुद्ध जयंती के दिन ही उन्होंने क्यों अपनी यात्रा नेपाल में की। तो बहुत लोगों का कहना है कि जो नहीं, मोदी जी यह दिखाने आए थे कि बुद्ध की जन्मभूमि नेपाल है। अब इसमें क्या संदेह था जो मोदी जी को दिखाने आने पड़ा, और क्या मोदी जी के आने से अब यह शंका और संदेह हट जाएगा? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ हिमालनी में ही कुछ दिन पहले बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही अजय कुमार झा जी का एक आलेख आया मोदी जी पर ही, और जिस पर कि उन्होंने लिखा था, विश्व पुरुष भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लुम्बिनी भ्रमण बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और काफ़ी अच्छा जिक्र किए हैं उन्होंने। उनके अनुसार अजय कुमार झा जी लिखते हैं कि मोदी साहब अक्सर साझा बौद्ध विरासत की बात करते हैं और अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान बौद्ध मंदिरों की यात्रा के लिए अतिरिक्त समय निकालते हैं। उनकी महानता, उदारता, दूरदृष्टि, भावनात्मक विशालता, वैश्विक समझदारी तथा दिव्यता को यह प्रदर्शित करती है। श्री अजय कुमार झा जी का मानना है कि बुद्ध नेपाल में जन्मे थे। इस तथ्य को वैश्विक स्तर पर प्रमाणीकरण देने मोदी नेपाल आए हुए थे, और इससे हमारा पर्यटन क्षेत्र भी विश्वव्यापी बन गया है। उन्हीं का कहना है, अजय कुमार झा जी का, कि लेकिन हमारे यहाँ के कुछ तथाकथित मीडिया विद्वान, पत्रकार, लेखक और राजनीतिक लोग हमेशा से मोदी का विरोध करते रहे हैं, और उनकी यह धारणा थी यहाँ के लोगों की कि बुद्ध भारत में जन्मे थे। ऐसा भारत के लोग कहते हैं। यदि इसमें कोई शंका होता तो भारत के प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा के दिन विशेष कार्यक्रम के तहत नेपाल लुम्बिनी क्यों आते, और उस बुद्ध पूर्णिमा का दिन, मोदी जी का आगमन का दिन और उनकी उपस्थिति इसी सत्य को स्वीकार करता है कि बुद्ध नेपाल में ही जन्मे थे। वास्तव में इसके पीछे छिपी हुई रहस्य एक यह भी है कि नेपाल में, अब मैं इस पर बात करता हूँ कि पिछले दिनों क्या भारत की सरकार की कोई व्यक्ति अभी तक यह आवाज़ उठाई है कि बुद्ध भारत में जन्मे हैं, चाहे नेपाल की सरकार की? अब यह सोचने की बात है कि सरकारी स्तर पर तो अभी तक मान्यता थी ही कि बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी है, लेकिन विश्व में अरबों लोग हैं,
जिनको कि यह जानकारी नहीं है। भारत में ही 130 करोड़ लोग हैं और उसमें से सभी को यह जानकारी नहीं है कि लुम्बिनी भारत में है या लुम्बिनी नेपाल में है। मैं पिछले दिनों की बात करता हूं, जब मैं मुंबई में था और मुंबई में रामायण पर गोष्ठी हो रही थी, तो रामायण सम्मेलन में लोग पूछ रहे थे कि जनकपुर नेपाल में है। हम तो समझ रहे थे जनकपुर भारत में है। अब इस सत्य को हम कैसे नेपाल की जनता के सामने पहुंचाएंगे और ये भारत की जनता समझ पाएगी। वास्तव में यह आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान का अभाव हम लोगों में है और इसी ज्ञान के अभाव के कारण यह अफवाह फैल जाती है कि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ है। मैं करीब 10 साल पहले थाईलैंड में गया था, तो AIT के एक स्टूडेंट ने हमसे पूछ दिया कि बुद्ध तो भारत में जन्मे थे, आप कह रहे हैं कि नेपाल की बात कर रहे हैं। तो इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी पहले भी, लेकिन हमारे नेपाल के कुछ राजनीतिक लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि बुद्ध नेपाल में जन्मे हैं। वो जानकारी नहीं होने के कारण कुछ लोग बोल देते हैं कि बुद्ध भारत के हैं और ये अब भी यह प्रश्न वैसे ही रहेगा। चूँकि मोदी साहब आए हैं, कुछ दिन तक यह प्रश्न अब नहीं होगा। लोग समझ गए हैं कि बुद्ध की जन्मभूमि नेपाल है और अब नेपाल के राजनीतिक दलों को भी कुछ संतुष्टि जरूर हो गई होगी कि बुद्ध वाज बॉर्न इन नेपाल। और मैं बात कर रहा हूं कि जैसे ही मोदी साहब यहाँ से लौटकर भारत गए, तो अब नेपाल में एक और यहाँ की मीडिया में एक और चर्चा उठा दिया गया कि क्या मोदी साहब ये धार्मिक और आध्यात्मिक बातों में ही उलझा कर रखना चाहते हैं और जो नेपाल के मेन मुद्दा है उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो साहब अब मेन मुद्दा क्या है? आप देखिए, ये चीज़ मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि नेपाल के कुछ तथाकथित मीडिया है, वह मीडिया अभी तक यही चर्चा कर रही है, यही दिखा रही है कि भारत के विरोध में बात उठाती है और उसको समाधान करने के लिए फिर वही आगे आती है, वही दिखाती है कि हम ही इसको समाधान भी कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों कांतिपुर में सुन रहा था, तो कुछ लोगों का इंटरव्यू उसमें सुना, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी का यह भ्रमण हुआ है जो कि मेन मुद्दा को, नेपाल मुद्दा को चर्चा से अलग करना चाहते हैं। तो साहब आपकी मेन मुद्दा क्या है? वही चुच्चे नक्शा, इसी की बार बार आप याद करते हैं कि वो नक्शा में जो है सो हमारा ज़मीन चला गया है। तो ये तो जानी सुनी बात है कि वह नहीं सुलझने वाली मुद्दा है, वो कभी नहीं सुलझने वाली मुद्दा है। उस मुद्दा को लेकर हम केवल चर्चा कर सकते हैं, हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका समाधान अभी नहीं है। अब फिर भी अभी मोदी साहब के जाने के बाद इसको उछाला जा रहा है। क्या अरुण 3 का जो समझौता हुआ है वह विकास का मुद्दा नहीं है? मोदी साहब ने आकर किया है। क्या वहाँ पर एक बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाने की बात जो हुई है और उसके थ्रू बुद्ध का जो प्रचार होगा, यह नेपाल की मुद्दा नहीं है? ये सब सोचने वाली बात है। यह दिखाता है नेपाल को कि हम मोदी साहब और भारत से कितना मित्रवत व्यवहार कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी का उत्खनन करवाया। यूनेस्को द्वारा अनुगमन संरक्षण किया जा रहा है उस पर, परंतु हम नेपाली बुद्ध नेपाल में जन्मे थे, इसी विषय को लेकर सड़क पर उतरते हैं, सड़क पर चिल्लाते हैं। आखिर आज के समय में विश्व के बुद्धिस्टों से पूछने पर स्वतः स्पष्ट हो जाता है
कि बुद्ध भारत में नहीं, नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे थे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भ्रमण से बुद्ध वाज बॉर्न इन नेपाल के नाम से षड्यंत्र पूर्ण ढंग से लंबे समय से संचालित परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय संस्था और कर्मचारियों को जोड़ का झटका धीरे से लगने वाला है, क्योंकि मोदी स्वयं इसके बड़े साक्ष्य और प्रमाण हैं। मित्रों, यह तो हुआ बुद्ध जन्मभूमि का प्रमाणीकरण, लेकिन इसको दूसरे दृष्टि से देखा जा सकता है, जो कि हमारे ललित कुमार झा राजनीतिक संपादक ने लिखा है कि लुम्बिनी क्षेत्र जो था, लुम्बिनी क्षेत्र पर चीन की निगाह बहुत पहले से थी और वहाँ चीन अपना जाल फैलाने का कोशिश कर रहा था। चारों ओर, चाहे बुटबल में हो, चाहे कपिलवस्तु में हो, उसके संचार माध्यम भी वहाँ फैल रहे थे और कुछ बुद्ध की भूमि पर कब्जा करने की बात वहाँ से आ रही थी। तो अब जो चाइनीज पृष्ठभूमि और चाइनीज वहाँ आकर बुद्ध को तहस नहस करने की, और उनका प्रचार ज़्यादा था कि बुद्ध, भारत वाले ये कह रहे हैं कि बुद्ध भारत में जन्मे हैं, ये उन्हीं लोगों का उकसावे पर नेपालियों द्वारा किया जा रहा था। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नेपाल में आए हैं और बुद्ध की भूमि पर आकर पूजा पाठ सब चीज़ करके दिखा दिए हैं, तो अब ये चीन को भी बहुत बड़ा थप्पड़ लगा है और लोग ये अब समझने लगे हैं कि चाइना की यह चाल अब नहीं चलेगी। चाइना का एक ही मकसद है, वो नेपाल में काम करना नहीं चाहता है, नेपाल के थ्रू भारत को डिस्टर्ब करना चाहता है। तो ये समस्या का भी एक ही झटका में एक समाधान हो गया है, जो मोदी साहब यहाँ आए हैं और मोदी साहब यहाँ आकर आपको दिखा दिए हैं कि जितने भी विकास का मुद्दा है, और वो विकास का मुद्दा आगे बढ़ेगा और नेपाल विकास की ओर बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।